हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे विजन आईएएस अक्टूबर फर्स्ट, जो करंट अफेयर है उसका फर्स्ट पार्ट। और यहाँ हम स्टार्ट करते हैं पॉलिटी से। पॉलिटी में फर्स्ट न्यूज़ जो है वो कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन है। ये कब स्टैब्लिश हुआ था? थ्रू गैजेट ऑफ इंडिया इन 2021 एंड इट इज़ अ इंडिपेंडेंट बॉडी विद कंप्लीट एग्जीक्यूटिव एंड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी and it is a key component of national program for civil services capacity building mission कर्मयोगी। और कंपोज क्या है? चेयरपर्सन एंड टू मेंबर्स। टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विसेज ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर्स आर नोटिफाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम। सेक्रेटरीट क्या है? हेडेड बाय द सेक्रेटरी एंड इट्स फंक्शन इज प्रिपेयर एनुअल एचआर रिपोर्ट ऑन हेल्थ ऑफ सिविल सर्विसेज। नेक्स्ट न्यूज़ है कि हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ सिटिंग एमपीज विद क्रिमिनल केसेस एक रिपोर्ट रिलीज की है। किसने? एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने। कहाँ पे है ये? लक्षद्वीप, फिर केरल, फिर बिहार, फिर महाराष्ट्र में। अच्छा, एडीआर जो है वो स्टैब्लिश हुई थी 1999 में बाय द ग्रुप ऑफ प्रोफेसर्स फ्रॉम आईआईएम अहमदाबाद। एग्जाम में आ सकता है कि ये कोई इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन दे देंगे कि इसके थ्रू हुई थी, नहीं, और या कोई मिनिस्ट्री दे देंगे कि इसने की थी स्टैब्लिश। तो ये किसके द्वारा हुई थी? प्रोफेसर फ्रॉम आईआईएम अहमदाबाद। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के जो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं कौन से हैं? इन आर्टिकल 102 फॉर पार्लियामेंट एमपीज के लिए, और ये है 191 फॉर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है पार्लियामेंट प्रिविलेजेस से। और ये कहाँ पे है? कॉन्स्टिट्यूशन में 105 in Parliament and 194 article in state legislatures. Supreme Court set up judge a bench headed by Chief Justice of India for its consideration of its 1998 5 judge constitution bench judgment by PV Narasimha Rao case। इसलिए ये न्यूज़ में है। अब थोड़ा हम पढ़ लेते हैं पार्लियामेंट्री privileges के बारे में। Neither parliament nor any state legislature has enacted any legislation that defines power, privileges, and immunities of houses or that of its members and committees, and it is based on 5 sources, namely constitution provisions, various laws made by parliament, rules of both houses, parliament conventions, and judicial interpretations. Parliament sole authority है to ascertain if there has been breach or contempt of house, and no court is entrusted with power. A member of house can raise a question involving breach of privileges with consent of chairman और स्पीकर। राज्यसभा में चेयरमैन और लोकसभा में स्पीकर। राइट टू प्रोहिबिट पब्लिकेशन ऑफ प्रोसीडिंग, ये कुछ है यहाँ पे प्रिविलेजेस दिए हुए। फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट डिफरेंट फ्रॉम दैट available to the citizen under Article 19, Clause 2. Freedom from arrest in any civil case 40 days before and after adjournment of House and also when House is in session. ये फ्रीडम जो फ्रॉम अरेस्ट है वो अ, कब है अवेलेबल? ओनली इन सिविल केसेस, नॉट इन क्रिमिनल केसेस। राइट टू एक्सक्लूड स्ट्रेंजर्स हु आर नॉट मेंबर्स ऑफ हाउस फ्रॉम प्रिसाइडिंग। ऑल्सो आर्टिकल 122 क्या बोलता है? वैलिडिटी ऑफ एनी प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट कांट बी इंक्वायर्ड इनटू बाय कोर्ट ऑन ग्राउंड ऑफ एलिग्ड इरेगुलरली ऑफ प्रोसीजर्स। अभी रिसेंटली इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट न्यूज़ में है कृष्णा रिवर के। तो हम कुछ ये इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स पढ़ लेते हैं और एग्जाम में ये एज इट इज आ भी जाते हैं। कृष्णा रिवर का जो डिस्प्यूट है वो किस किस स्टेट में है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। कावेरी रिवर का है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी। गोदावरी रिवर महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, एमपी एंड ओडिशा। महादई रिवर इन गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र। बंसधरा रिवर आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा। रावी एंड बियास वाटर ट्राइब्यूनल पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान। एंड नर्मदा रिवर का डिस्प्यूट है इन
राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात एंड एमपी। आर्टिकल 262 बोलता है कि पार्लियामेंट ने अंडर आर्टिकल 262 पार्लियामेंट ने इनेक्ट की दो लॉज, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 और न्यू बोर्ड एक्ट 1956। अच्छा, नेशनल वाटर पॉलिसी कब हुई थी अनाउंस? 2012 में। और ये यहाँ पे मैंने ऐड ऑन किया है, ये क्वेश्चन ये आ चुका है आई थिंक सीडीएस या एनडीए में, कि नेशनल वाटर एकेडमी कहाँ पर है, तो ये है पूना में। नेक्स्ट न्यूज़ है कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन इंडिया से। राइट्स ऑफ कंज्यूमर दैट इज गिवन बाय द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 इज right to be informed, right to be heard, consumer protection, right to be safety, right to choose and right to redress। ऐसे ये शॉर्ट फॉर्म बना रखा है यहाँ पे ICHPSR। अच्छा, ये वाला जो नेक्स्ट पार्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूपीएससी में भी बहुत बार क्वेश्चंस में आ चुके हैं। देखिए, एपेड आ चुका है और इसमें से अलग अलग हॉल मार्क्स और मार्क्स ले लिए थे और उनकी अथॉरिटीज चेंज कर दी थी कि कौन इशू करता है, तो हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। आईसीआई मार्क जो है वो कौन करता है? बाय बीआईएस, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जो कि किसके अंदर आती है? अंडर एजिस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, आईएसओ। ये किस लिए होता है? फॉर कंज्यूमर्स, ड्यूरेबल गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, किचन अप्लायंस एक्सेट्रा। एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि किचन के लिए या इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कौन सा मार्क होता है यूज। एगमार्क is issued by the Directorate of Marketing and Inspection for Agriculture, Commodities and Livestock Products। बीआईएस हॉलमार्क होता है फॉर गोल्ड ज्वेलरी। बुलमार्क सिग्निफाइज 100% प्योर गोल्ड। इकोमार्क किस लिए होता है? बाय बीआईएस फॉर फूड प्रोडक्ट। एफपीओ मार्क होता है इशूड बाय द एफएसएसएआई। एंड इंडिया ऑर्गेनिक by Agri Processed Food Product Export Development Authority, that is APEDA, for organically farmed food product। एपेडा को कब एस्टेब्लिश किया गया था? 1985 में। एंड इट इज वर्कड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। एंड हेडक्वार्टर्ड कहाँ पे है ये? न्यू दिल्ली में। यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है। एंड एज वी नो कि अब यूपीपीसीएस एक स्टेट ऊपर जा रही है, अपने लेवल से एक स्टेट ऊपर का ये क्वेश्चंस पूछ रही है, तो ये एग्जाम में आ सकता है, तो हम ध्यान से पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक है शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डवेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। अभी रिसेंटली न्यूज में क्यों है? इट रिपोर्ट दैट स्टेट रिजेक्टेड नियरली 40% ऑफ लैंड क्लेम्स अंडर फॉरेस्ट राइट एक्ट। एंड इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट होते हैं और कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट होते हैं, ठीक है। इंडिविजुअली मतलब जो इंडिविजुअल को मिलने हैं, और कम्युनिटी जो होल कम्युनिटी को मिलना है। नोडल एजेंसी कौन सी होती है? स्टेट गवर्नमेंट होती है या तो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन होती है। और ये कौन कौन सी होती है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर और एनी ऑफिस और अथॉरिटी बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन हिज बिहाफ। ये वाला पॉइंट देखिए, एज इट इज एग्जाम में आया है, यूपीएससी में एग्जाम में आया था कि हु इज द अथॉरिटी टू इनिशिएट प्रोसेस फॉर डिटरमाइनिंग नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ इंडिविजुअल और कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स और बोथ। और ऑप्शन में क्या था? ग्राम सभा भी था, तो ग्राम सभा राइट आंसर था। यूपीएससी में आया था ये क्वेश्चन। लैंड टाइटल एक्ट recognizes rights of an individual or family or community on the land. However, claims should not exceed more than 4 hectares. Land title given under FRA is a legal title. Land rights conferred by Act were heritable but not transferable or alienable। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दैट इज नो न्यू लैंड इज ग्रांटेड। शेड्यूल एरिया कौन से आर्टिकल में डिफाइंड है? अंडर आर्टिकल 244। फॉरेस्ट राइट्स एप्लीकेबल कहाँ पे है? नेशनल पार्क्स के लिए है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में है और टाइगर रिजर्व में है। टू क्वालिफाई एज फॉरेस्ट dweller शेड्यूल ट्राइब,
क्या होना चाहिए? 3 कंडीशंस हैं इसकी। मस्ट बी शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन एरिया वेयर राइट क्लेम, primarily resided in forest or forest land prior to 13th दिसंबर 2005, मतलब ये जो एक्ट था फॉरेस्ट राइट एक्ट इससे पहले, डिपेंड ऑन फॉरेस्ट और फॉरेस्ट लैंड फॉर बोनाफाइड लाइवलीहुड नीड्स। अब ये देखिए 2019 में यूपीएससी में क्वेश्चन आया था, एज पर शेड्यूल ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डवेलर एक्ट 2006, excuse, as per ST and other traditional forest dweller act 2006, bamboo is a minor produce। ये आया था 2019 में यूपीएससी में क्वेश्चन। एज इट इज दिस एक्ट अलाउज ओनरशिप ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू फॉरेस्ट डवेलर। एंड 2013 में देखिए हमने पढ़ा कि क्या क्वेश्चन आया था, तो ग्राम सभा उसका आंसर था। और दूसरी कंडीशन है ये, टू क्वालिफाई एज अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट dwellers, क्या है? रिसाइडेड इन फॉरेस्ट और फॉरेस्ट लैंड फॉर 3 जनरेशन, दैट इज 75 years, दैट इज प्रायर टू 13 दिसंबर 2005, एंड डिपेंड ऑन फॉरेस्ट और फॉरेस्ट लैंड फॉर बोनाफाइड लाइवलीहुड नीड्स। नेक्स्ट न्यूज है, अनलॉफुल एसोसिएशन अंडर यूएपीए 1967, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने डिक्लेयर कर दिया है जम्मू एंड कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी को एज एन अनलॉफुल एसोसिएशन अंडर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967। अब ये एक्ट क्या क्या है? उसके अंडर है जो ऑफेंसेस है वो कॉग्निजेबल है, दैट इज अरेस्ट मेड विदाउट वारंट, डिक्लेरेशन कौन करेगा? बाय सेंटर थ्रू ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन, एंड द नोटिफिकेशन रिफर टू ट्राइब्यूनल विद इन 30 days। और ट्राइब्यूनल में कौन होगा? सिर्फ ओनली एक पर्सन होगा जो कि होगा जज खान का, हाई कोर्ट का। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है, सेंट्रल क्लेम्स आधार एज मोस्ट ट्रस्टेड आईडी इन द वर्ल्ड। तो आधार है क्या? आधार इज अ 12 डिजिट इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन नंबर इशूड बाय द यूआईडीएआई। और ये देखिए यूपीएससी 2020 में क्वेश्चन आया था, एज इट इज यहाँ पे उन्होंने ये चेंज कर दिया था, यहाँ पे मोर देन 3 मंथ कर दिया था और एक ऑप्शन में और कुछ थोड़ा चेंज किया था, बट अगर आपको ये वाला ऑप्शन पता होता ना तो आप एलिमिनेट कर देते अच्छे से। हाँ, ये वाला यहाँ पे चेंज किया था कि आधार इज मैंडेटरी फॉर द ऑब्टेनिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट। तो इस तरीके से था। ये देखिए, आधार मेटाडाटा कैन नॉट बी स्टोर्ड मोर देन 6 मंथ, ये राइट था, बल्कि यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन क्या कर दिया था एग्जाम में, 3 मंथ डाल दिया था यहाँ पे। एंड स्टेट कैन नॉट एंटर इन टू एनी कॉन्ट्रैक्ट विद प्राइवेट कॉर्पोरेशन फॉर शेयरिंग आधार डाटा। आधार नॉट मैंडेटरी फॉर ऑब्टेनिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। आधार मैंडेटरी फॉर गेटिंग बेनिफिटेड फंडेड आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। 2018 में क्वेश्चन क्या आया था? आधार कार्ड नॉट कन्फर एनी राइट ऑफ और प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप और डोमिसाइल, एंड इंडिविजुअल आधार नंबर में बी ओमिटेड परमानेंटली और डीएक्टिवेटेड टेम्पररली बाय यूआईडीएआई। अब यहाँ पे इन्होंने सेकंड ऑप्शन में क्या डाल दिया था कि हम उसे चेंज नहीं कर सकते, कुछ ऐसा ऑप्शन डाल दिया था। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो सरना कोड से है। सरना कोड झारखंड गवर्नमेंट ने कहा है कि हमें रिकॉग्निशन चाहिए सरना रिलीजियस कोड फॉर ट्राइबल्स। सरना जो है वो फॉलोअर्स होते हैं नेचर वर्शिपर्स के, हु डू नॉट कंसीडर देमसेल्फ हिंदू and have been fighting for separate religion identity for decade, and they do not practice ideal worship nor adhere to concept of varna system, heaven, hell, etc. Holy grail of Sarna faith is jal, jungle और जमीन, and followers prayer to trees and hills। यहाँ पे पॉलिटी हमारा खत्म हो गया और अब हम स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस। और एज वी नो फर्स्ट न्यूज़ होगी इसराइल एंड हमास वॉर से। तो इसराइल ने अटैक किया हमास पर अंडर ऑपरेशन तूफान अल अक्सा को इंसाइडेड विद सबात ज्यूज डे ऑफ वर्शिप। आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम जो इसराइल का था वो फेल हुआ यहाँ पे। ये है कि आयरन डोम इट इज शॉर्ट रेंज ग्राउंड टू एयर एयर डिफेंस सिस्टम इंक्लूडिंग रडार।
and Tamir interceptor missile that track and neutralize any rocket used for countering rockets, artillery, and mortar, as well as aircrafts, helicopters, and unmanned aerial vehicle, and capable of being in all weather conditions. ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट ये फर्स्ट वाला पॉइंट। और ये आयरन डोम या डिफेंस सिस्टम कहाँ किस कंट्री का है? इसराइल का, ये याद रखेंगे हम। इसराइल ने लॉन्च किया इसके अगेंस्ट में ऑपरेशन आयरन सोर्ड। ठीक है, अगेंस्ट हमास मिलिटेंट इन गजा स्ट्रिप। इंडिया ऑपरेशन अजय किया था इंडिया ने, फॉलो टू इवैक्यूएट सिटीजन स्टैंडर्ड इन इसराइल। जेरूसलम हैज अलेक्सा मॉस्क, वेस्टर्न हॉल एंड चर्च ऑफ होली सेपल्चर। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। इसराइल पोर्ट जो है वो अस्तोद जो पोर्ट है इसराइल का, हमने इससे पहले वाले मंथ में अगस्त में आई थिंक हमने पढ़ा था कि यूक्रेन के पोर्ट्स कुछ न्यूज़ में थे जो ब्लैक ग्रेन ड्रिल थी उसके अंदर। और ये एक इसराइल का पोर्ट है अशदोद। इट अकाउंट 3% ऑफ ग्लोबल पोर्टेज सप्लाई। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो योम किपुर वॉर से है। अटैक बाय हमास ऑन इसराइल को इंसाइडेड विद 15th एनिवर्सरी ऑफ योम किपुर वॉर एंड द फोर्थ अरब इसराइल वॉर 1973। इसको फोर्थ अरब इसराइल वॉर भी कहते हैं। फर्स्ट जो हुई थी वो 1948 में हुई थी। सेकंड अरब इसराइल वॉर 1956 में हुई थी, उसे हम सुएज वॉर भी कहते हैं। एंड थर्ड जो हुई थी वो उसे सिक्स डे वॉर भी कहते हैं, 1967। अच्छा, इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ ये हम ध्यान से पढ़ेंगे। पीस एग्रीमेंट बिटवीन इसराइल एंड अरब, ये बहुत बार एग्जाम्स में आ भी चुका है यूपीएससी में। 1978 कैंप डेविड अकॉर्ड हुआ था इजिप्ट एंड इसराइल में, एंड इट इज मेडिएटेड बाय द यूएस। ऑस्लो रिकॉर्ड हुआ था इसराइल एंड पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन में। अब्राहम रिकॉर्ड बहुत बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है ये। इसके जो पहले जो मेंबर थे वो इसराइल, यूएई एंड बाहरेन थे। उसके बाद मोरक्को ने भी इसे ज्वाइन किया एंड सूडान ने वो कर दिया है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये अक्टूबर करंट अफेयर, तब तक सूडान ने अभी अपनी इच्छा जताई थी, बट ऑफिशियली जो था वो नहीं हुआ था। लेकिन हाँ ये फिफ्थ मेंबर बहुत जल्दी बन जाएगा इसका। I2U2 के मेंबर कौन है? इसराइल, इंडिया, यूएई एंड यूएस। ये वाली जो अलायंस है ना, फाइव आई इंटेलिजेंस अलायंस, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, बहुत अच्छे से देख पढ़ लेंगे आप। पांचों कंट्रीज के नाम बस याद रखिएगा, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड न्यूजीलैंड। इंडिया साउथ कोरिया से है नेक्स्ट न्यूज़। 15th एनिवर्सरी ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस सेलिब्रेट हुए हैं इंडिया एंड साउथ कोरिया के। अकॉर्डिंग टू संयुक्त यूसा और हेरिटेज हिस्ट्री ऑफ थ्री किंगडम, प्रिंसेस सूरीरत्ना फ्रॉम अयोध्या मैरिड किंग किमसो इन ईयर 48 एडी इन कोरिया। अच्छा, रविंद्रनाथ टैगोर ने 1929 में लैम्प ऑफ ईस्ट जो पोयम लिखी थी, उसमें भी उन्होंने कोरिया की रिच हिस्ट्री के बारे में बताया था। इन 1928 में इंडिया ने एंडोर्स किया वैंकोवर डायलॉग टू प्रिवेंट नॉर्थ कोरियन न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन। सारंग फेस्टिवल भी साउथ कोरिया में होता है, फेस्टिवल जो कि इंडिया का फेस्टिवल है। इंडिया और मालदीव में ऑपरेशन कैक्टस हुआ था 1988 में। एक्सरसाइज एक्विलिब्रियम हुई थी मिलिट्री में। आजकल पता है आपको कितना ज़्यादा न्यूज़ में है। अभी जब ये वीडियो बन रहा है उस टाइम तो मालदीव बहुत न्यूज़ में है, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे अब इसके बारे में। नेक्स्ट किसी न किसी करंट अफेयर में आपको मिल ही जाएगा ये। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वह यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल से है। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। 2006 में बनाया था बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। 15 मेंबर स्टेट अभी रिसेंटली इलेक्टेड हुए हैं इसमें, चाइना, जापान, कुवैत, बुरुंडी, फ्रांस, क्यूबा, ब्राज़ील। अच्छा, रशिया नहीं है हुआ है इसमें। डिसीजन ऑफ काउंसिल नॉट लीगली बाइंडिंग। 9 लाइन बहुत न्यूज़ में है। साउथ चाइना सी में है, इंट्रोड्यूस बाय चाइना। 90% ऑफ साउथ चाइना सी कवर करता है 9 लाइन। और इसको 11 लाइन भी बोलते हैं। कौन बोलता है? ताइवान। नगोर्नो काराबोक रीजन बहुत न्यूज़ में है। यूपीएससी में 2023 में एज क्वेश्चन आया था मैच द फॉलोइंग में।
रीज़न दे दिया था और पास में ही उसका वो दे दिया था, कंट्री दे दिया था। तो माउंटेनियस रीजन क्लेम्ड बाय बोथ आर्मेनिया एंड अज़रबैजान एंड आर्मेनिया में एक लाचन कॉरिडोर भी है, 5 किलोमीटर लॉन्ग है, कनेक्टिंग कॉन्क्लेव टू आर्मेनिया। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। स्टेट पीसीएस में दोबारा से आ भी सकता है और यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं है, मे बी दोबारा से कुछ घुमा के पूछ ले, लचिन कॉरिडोर पूछ ले या कुछ आसपास की उसकी जगह पूछ ले। नेक्स्ट है इंडिया यूएई साइन रुपए डोमेस्टिक कार्ड स्कीम डीसीएस एग्रीमेंट, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड और एआई एतिहाद का है ये। इट इज इन दोनों ने एग्रीमेंट साइन किया है। एंड एनआईपीएल क्या है, होली सब्सिडरी ऑफ एनपीसीआई। और एनपीसीआई से इससे पहले भी यूपीएससी में क्वेश्चन आया है। एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इट इज़ अ अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑपरेटिंग रिटेल पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया। और ये यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा था, इसमें इन्होंने क्या किया था ना कि यहाँ पे कुछ और डाल दिया था, सीट भी डाल दिया था कि कुछ और यहाँ पे। तो इनिशिएटिव ऑफ आरबीआई प्लस इंडियन बैंक एसोसिएशन आईबीए अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 एंड रजिस्टर्ड एज नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट 2013। अदर एनपीसीआई प्रोडक्ट की बात करें तो नेशनल फाइनेंशियल स्विच, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कनेक्शन, भारत बिल पेमेंट सिस्टम, यूपीआई, आधार पेमेंट ब्रिज, ये सब भी एनपीसीआई के प्रोडक्ट्स हैं। अभी पढ़ते हैं। और अभी देखिए कोई भी एग्जाम हो गया, आप आईसीसी और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये बहुत अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि ये बहुत न्यूज़ में रहता है। इतने एग्जाम्स हैं, मुझे लग रहा है अगर 4 एग्जाम्स हो 2 में तो ये आ ही जाएगा। रिसेंटली आर्मेनिया पार्लियामेंट वोटेड टू ज्वाइन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। अच्छा, आईसीसी क्या था, एस्टैब्लिश हुआ था बाय रोम स्टैट्यू ऑफ आईसीसी इन 1998। 123 मेंबर्स हैं और इंडिया इसका पार्ट नहीं है, इंडिया मेंबर नहीं है इसका। कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी भी बहुत न्यूज़ में है आजकल, क्योंकि रशिया ने इंडिकेट किया है टुवर्ड रिवोकिंग इट्स रेटिफिकेशन ऑफ सीटीबीटी। और ये न्यूज़ जो है वो नवंबर में भी आई है, नवंबर करंट अफेयर ऑफ वीएनआईएस। अच्छा, सीटीबीटी है क्या, प्रोहिबिट्स एनी न्यूक्लियर वेपन टेस्ट एक्सप्लोजन, इट बैन्स ऑल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन वेदर फॉर मिलिट्री और पीसफुल पर्पस। और किस किस ने रेटिफाई नहीं किया है इसे, चाइना ने, इंडिया ने, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, इसराइल, ईरान ईरान। देखिए इंडिया ने भी नहीं किया है, ठीक है, यूएस ने भी नहीं किया है, चाइना ने भी नहीं किया है, इसराइल ने भी नहीं किया है न्यूज़ में आजकल, और पाक ने भी नहीं किया है। नेक्स्ट है यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूएनटीओसी, 20th एनिवर्सरी सेलिब्रेट हुई है इटली में इसकी। एंड इट इज अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इन 2004 में कब आई थी ये, 2003 में। It is the first comprehensive and global legally binding instrument to fight transnational organized crime, और इंडिया इसका मेंबर है। प्रोटोकॉल्स क्या है, टू प्रिवेंट सप्रेस एंड पनिश ट्रैफिकिंग इन पर्सन स्पेशली वुमेन एंड चिल्ड्रन, प्रोटोकॉल अगेंस्ट स्मगलिंग ऑफ migrants by land, sea, air, protocol against illicit manufacturing of and trafficking in firearms, their parts, etc. Countries must become parties to convention and itself before they become party to any of protocol. नेक्स्ट न्यूज है एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट एआईबीडी से। इंडिया री इलेक्ट हुआ है इसका प्रेसिडेंट फॉर थर्ड सक्सेसिव टर्म। हेडक्वार्टर है इसका कुआलालंपुर इन मलेशिया में। 1977 में हुआ था एस्टैब्लिश अंडर यूएनएसको, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन एंड यूएनडीपी इसके, ये भी इसके फाउंडिंग ऑर्गेनाइजेशन थे। 26 कंट्रीज है इसकी मेंबर। नेक्स्ट है इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन आईओआरए,
Council of Foreign Minister meeting held in Colombo in श्रीलंका. इंडिया कब करेगा चेयर? 2025 से 2027 तक. IORA है क्या? It is a government organization 1997 में which is established based on vision of Nelson Mandela, and it aims to strengthen regional cooperation and sustainable development within Indian Ocean region. It has 23 members within Indian Ocean region, and it comprises one third of world population and 80% of global oil trade. नेक्स्ट है इंटर पार्लियामेंट्री फोरम. नाइन्थ पार्लियामेंट 20 समिट हुआ है न्यू दिल्ली में. आईपी यूनियन है क्या? इंटरनेशनल इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन 1889 में हुई थी स्टैब्लिश. ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन फॉर नेशनल पार्लियामेंट. 179 मेंबर्स के मेंबर है और इंडिया का पार्ट है. नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है सिक्योरिटी पार्ट से. और फर्स्ट न्यूज़ है उसमें. देखिए ये ऐसे पॉइंट्स है ना, ये यही याद रखने के होते हैं, एग्जाम में आ जाता है और एलिमिनेट करना होता है हमें. इंडिया इज मेंबर ऑफ FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन फाइन मनी लॉन्ड्रिंग एंड यूरेशियन ग्रुप. इंडिया रैंक 13th इन ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, वन ऑफ वर्स्ट एंड अफेक्टेड कंट्रीज बाय द टेररिज्म एक्टिविटीज. NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी created after 2008 Mumbai terror attack with enactment of NIA Act 2008, worked under written proclamation from Ministry of Home Affairs. NIA Amendment Act 2019 भी आया है. एंड पावर क्या दिया है इसने? पावर टू इन्वेस्टिगेट शेड्यूल्ड ऑफेंसेस कमिटेड आउटसाइड इंडिया. अब इस वाले पार्ट में हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि आउटसाइड इंडिया कैसे हो जाएगा, बट नहीं, इसमें है, उन्हें पावर दे दी गई है. नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो न्यू इंडियन एयरफोर्स डिजाइन नया लोगो हुआ है. नॉट लोगो बट उनका जो डिजाइन है वो. IAF का मोटो क्या है? टचिंग द स्काई फॉर ग्लोरी, इंस्पायर्ड बाय भगवद गीता. IAF crest has national symbol Ashoka line on top with bird Satyameb Jayate in Devanagari. Below Ashoka line is Himalayan eagle with its wing spread denoting height. Sonobuoys क्या है? Indian Navy to equip MQ-9 based Sea Guardian drones with sonobuoys. Sonobuoys is a small device used for underwater acoustic surveillance. Contains hydrophones that detect underwater sound. सिम्बैक्स एक्सरसाइज किसके नेवी की होती है? किसके साथ? सिंगापुर के साथ. सिक्योरिटी का पार्ट यहाँ खत्म हुआ और नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे इकोनॉमी से. थोड़ा सा गला इशू कर रहा है, तो कोई दिक्कत हो तो उसके लिए मैं सॉरी बोल रही हूँ आप लोगों से. देखिए फर्स्ट जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इकोनॉमी से अक्टूबर की, वो है कि जो हमारे फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन हैं, उनकी वो गुजर गए हैं, डेथ हो गई है. MS स्वामीनाथन. और हर एक पॉइंट इस वाले टॉपिक का आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे. फर्स्ट वर्ल्ड फूड प्राइस 1987 में मिला था उन्हें. मतलब जो पहला जो वर्ल्ड फूड प्राइस जब मिलना स्टार्ट हुआ था ना, तो उसमें पहले कौन थे? वो MS स्वामीनाथन ही थे 1987 में. एंड ही डेवलप्ड फॉस्ट रेजिस्टेंट पोटैटो वैरायटी अलास्का फ्रॉस्टलेस. UNEP ने क्या बोला था उन्हें? फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी बोला था. एंड ही हेल्प्ड इन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ. ये चारों चीजें आप बहुत अच्छे से देखेंगे कहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है. इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड टॉपिक इक्रिसैट एट पतंचरू इन हैदराबाद. इंटरनेशनल बोर्ड फॉर प्लांट जेनेटिक रिसोर्स रोम नोन एज बायोडाइवर्सिटी इंटरनेशनल. इंटरनेशनल काउंसिल फॉर रिसर्च एंड ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री इकरा इन नाउरेवी. ये एग्जाम में आया है ये वाला, UPSC में है, और ये आई थिंक UPPCS में आया है ये वाला क्वेश्चन.
और ये तो अभी रिसेंट में ही आया है 1-2 साल में यूपीएससी में। इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक, न्यू दिल्ली। अच्छा, 6 5 ईयर प्लान में क्या बोला गया था कि इसने 2 चैप्टर्स ऐड किए थे, ह्यूमन एंड डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। एग्जाम में एज इट इज आ सकता है कि कौन से 5 ईयर प्लान में। अब पढ़ते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के बारे में। ICAR, इंटरनेशनल रिसर्च कॉन्फ्रेंस ऑन फ्रॉम रिसर्च टू इम्पैक्ट toward just and resilient agri-food system. It is hosted by the ICAR and Consultative Group on International Agriculture Research CGIAR। और यहाँ पे ना एक जेंडर इम्पैक्ट पोर्टल भी इनॉग्रेट हुआ है। ये राइस वैरायटीज ऐसी लिख ली है मैंने, देख लीजिए फिर भी। जया, फर्स्ट वैरायटी रिलीज इन इंडिया बाय ICAR। स्वर्णा, पूसा, बासमती, ये सब। अच्छा, बासमती 1121 जो थी ना, वो बर्ड्स लॉन्गेस्ट बासमती राइस था। बीट की वैरायटी है HT2961, 187, HT3086। ICAR के बारे में पढ़े तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मिनिस्ट्री के मिनिस्ट्री के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। 1929 में रजिस्टर्ड सोसाइटी, अंडर सोसाइटी रजिस्टर्ड एक्ट 1860। इट इज अ ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट लगा मुझे कि ICAR ना इकोसिस्टम हेल्थ इंडेक्शन प्रिपेयर करती है। एग्जाम में कोई भी CPC भी दे देगा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज दे देगा, तो हमें लगेगा कि इकोसिस्टम से है तो मे बी वही सही होगा, बट इसमें ICAR करती है ये प्रिपेयर। CGIAR के बारे में पढ़े तो 1971 में स्टैब्लिश हुई। इट इज़ अ ग्लोबल रिसर्च पार्टनरशिप फॉर फूड सिक्योर फ्यूचर एंड इट इज़ वर्किंग ऑन कोलेब्रेशन ऑफ 15 इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर, गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी एंड प्राइवेट सेक्टर्स। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ लगी मुझे इकोनॉमिक्स से, वो ये देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या सोचा है कि वो इस्टेब्लिश करेगा नेशनल टर्मरिक बोर्ड। कहाँ पे? तेलंगाना में। और कुछ बोर्ड और की बात करें तो कॉफ़ी बोर्ड कहाँ पे है? बेंगलोर में है। टी बोर्ड कोलकाता में है एंड टोबैको गुंटूर आंध्र प्रदेश में। इन तीनों पॉइंट में से ना एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस आते हैं, चाहे आप यूपीएससी में ले लीजिए, चाहे स्टेट पीसीएस में ले लीजिए। और अभी ये वाला पॉइंट भी इम्पोर्टेंट हो गया है कि नेशनल टर्मरिक बोर्ड कहाँ स्टेब्लिश होगा, तेलंगाना में होगा। बोर्ड कंसिस्ट अ चेयरपर्सन, कौन करेगा? सेंटर करेगा अपॉइंट। अ 4 मेंबर रिप्रेजेंट मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, एग्रीकल्चर, आयुष, फार्मा एंड 8 अदर मेंबर्स रिलेटेड टू टर्मरिक वैल्यू चेन। टर्मरिक का जो साइंटिफिक नेम है वो करक्यूमा लॉन्गा है एंड इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से ये वाला फैक्ट। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, एक्सपोर्टर ऑफ टर्मरिक इन वर्ल्ड। एंड फीचर्स क्या है? ट्रॉपिकल प्लांट है, ब्लॉगिंग टू गिंगर फैमिली, जिंगिवर्सी। टेम्परेचर है 20 to 35 डिग्री सेल्सियस। एंड रेनफॉल कितनी होनी चाहिए? 1500 mm होने चाहिए। सॉइल वेल ड्रेन्ड एंड इम्पोर्टेंट है, रेड लोमी सॉइल होनी चाहिए। ड्यूरेशन क्या होती है इसकी? हार्वेस्टेड 9 to 10 month आफ्टर प्लांटिंग। हाँ जी। तो एंड इट कंटेन्स नेचुरल इंग्रेडिएंट करक्यूमन, जो कि टर्मरिक को उसका कलर देता है एंड हैज एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज। कल्टीवेशन इन एरिया मान देखें तो 3.24 लाख हेक्टेयर है। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए 75% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? इंडिया में होता है। और स्टेट कौन है लार्जेस्ट? महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु। और मेन एक्सपोर्ट का मार्केट कौन सी है? बांग्लादेश, यूएई,
यूएसए मलेशिया मेन एक्सपोर्ट मार्केट। अब ये बहुत ध्यान से पढ़ेंगे हम, आपको पता है नोबेल प्राइजेस हर एग्जाम में आते हैं। तो ये पता नहीं क्यों मुझे इस बार लग रहा है कि इसमें से भी ना एक क्वेश्चन आ ही जाएगा कहीं ना कहीं, तो आप प्लीज ध्यान से पढ़िएगा ये। फर्स्ट जो नोबेल प्राइज मिला था वो मिला था रविंद्रनाथ टैगोर, जो फर्स्ट इंडियन थे। 1913 में किसमें मिला था? लिटरेचर में मिला था। सीवी रमन को 1930 में मिला था फिजिक्स में। हरगोबिंद खुराना को 1968 में मिला था मेडिसिन में, फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ जेनेटिक कोड एंड फंक्शन इन प्रोटीन सिंथेसिस। मदर टेरेसा को 1979 में मिला था फॉर पीस। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983 फॉर फिजिक्स में, फॉर स्ट्रक्चर एंड इवोल्यूशन ऑफ स्टार्स। अमर्त्य सेन को 1998 में मिला था इकोनॉमिक्स में। वेंकटरमन रामाकृष्णन 2009 केमिस्ट्री में, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ राइबोसोम। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में पीस मिला था, पीस, नोबेल प्राइज ऑफ पीस। अभिजीत बनर्जी को 2019 में इकोनॉमिक्स साइंस में मिला था। सब्जेक्ट क्या था इनका? एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टू एलिविएट ग्लोबल पॉवर्टी। और इन 9 में से सिर्फ 5 ही इंडियन थे, बाकी फॉरेन सिटीजन्स थे, जैसे कि मदर टेरेसा हो गए। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि नोबेल प्राइज कितने अभी तक कितने इंडियंस को मिला है, इंडियन सिटीजन्स को मिला है, तो 5 होगा उसका आंसर। नोबेल प्राइज 1901 में 5 कैटेगरीज में देना स्टार्ट किया, और 1969 में उसे इकोनॉमिक्स भी जोड़ लिया गया था। अभी 2023 में 11 लोगों को दिया गया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा किस किस को मिला है। इकोनॉमिक्स का मिला है क्लॉडिया गोल्डिन को, फॉर अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन लेबर फोर्स। फिजिक्स में मिला है पियरे एगोस्टिनी फेरेंस एनी ह्यूलर को, फॉर जनरेटिंग एटोसेकेंड पल्स ऑफ लाइट फॉर स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स इन मैटर। एटोसेकेंड क्या होता है? 1 × 10⁻⁻18 ऑफ सेकेंड। केमिस्ट्री में मिला है मोंगी जी, लुइस और एलिक्सी को, फॉर डिस्कवरी एंड सिंथेसिस ऑफ क्वांटम डॉट्स। फिजियोलॉजी मेडिसिन में मिला है कैटलिन एंड्रो बेसिन को, फॉर mRNA टेक्नोलॉजी एंड इंस्ट्रूमेंटल इन कोविड 19 वैक्सीन डेवलपमेंट। नोबेल प्राइज इन पीस मिला है ईरान की नरगिस मोहम्मदी को, फॉर हर रिलेंटलेस फाइट अगेंस्ट ऑपरेशन ऑफ वीमेन इन ईरान। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि अभी जो पीस मिला है नरगिस मोहम्मदी, वो कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं। एंड लिटरेचर का मिला है जॉन फोर्स को। अच्छा, सारे जो नोबेल प्राइज है वो अनाउंस होते हैं स्टॉकहोम में, सिर्फ जो नोबेल प्राइज इन पीस होता है वो कहाँ अनाउंस होता है? ओस्लो में। इमर्जिंग मार्केट बॉन्ड इंडेक्स, जेपी मॉर्गन टू ऐड इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड टू इट्स बेंचमार्क इमर्जिंग मार्केट बॉन्ड इंडेक्स फ्रॉम जून 2024। ये है क्या? EMBI, it is a major total return payment performance of international government and corporate bond that meets specific liquidity and structure requirement. पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट की बात करें 2022 और 23 की, बाय एनएसएसओ इन 2017, तो ये एनुअली रिलीज होती है। अच्छा, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट किसे कहते हैं? इट इज़ अ परसेंटेज ऑफ पर्सन इन लेबर फोर्स इन पॉपुलेशन। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो की डेफिनेशन है परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन इन पॉपुलेशन। एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट का जो डेफिनेशन है वो परसेंटेज ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड अमंग पर्सन इन लेबर फोर्स। बॉन्ड यील्ड एग्जाम में आ गया है क्वेश्चन यूपीएससी में, यही पूछ गया था फैक्ट, कि बॉन्ड यील्ड इज इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्राइस, व्हेन प्राइस ऑफ बॉन्ड फॉल्स यील्ड राइज, इफ मार्केट इंटरेस्ट लेवल राइज प्राइस ऑफ बॉन्ड फॉल्स। ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात करें तो कौन रिलीज करता है? अंकटाड। इंडिया ग्रोथ 6.6% इन्होंने की है एज्यूम 2023 में, नॉट एज्यूम, प्रोजेक्ट की है, एंड 6.2% होगी 2024 में। अंकटाड की फुल है फॉर्म है यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इट इज़ अ परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल बॉडी ऑफ यूएन established by the United Nations General Assembly in 1964.
195 मेंबर्स हैं और इंडिया इसका मेंबर है। रिपोर्ट कौन सा रिलीज करते हैं? वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट हो गई, डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट हो गई, टेक्निकल एंड इनोवेशन रिपोर्ट्स, रिव्यू ऑफ मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट। प्रॉम्प्टिव करेक्टिव एक्शन पीसीए फ्रेमवर्क, आरबीआई ने बोला है कि वो एक्सटेंड करेंगे फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए फ्रॉम अक्टूबर 2024। अच्छा, पीसीए कब लेके आए गए थे? इन 2002। पैरामीटर्स क्या है इसके? इट इज़ अ कैपिटल एडुकेशन रेशियो होना चाहिए, नॉन परफॉर्मिंग असेट का रिपोर्ट, टायर वन लेवरेज रेशियो, लिंक बिटवीन कोर कैपिटल ऑफ बैंक एंड टोटल असेट, सेट वन रेशियो, परसेंटेज ऑफ कॉमन इक्विटी। बेसिकली क्या है ना, पीसीए फ्रेमवर्क की कुछ क्राइटेरियाज हैं जो कि मानने पड़ेंगे बैंक्स को, ताकि वो कंगाल ना हो या कुछ इस तरीके से क्राइसिस में ना आए। आरबीआई ने डेफिनेशंस दी हैं बिलफुल डिफॉल्टर्स की, लार्ज डिफॉल्टर्स की। आप इसमें बहुत ध्यान से याद रखेंगे कि इसकी लिमिट क्या है अमाउंट की। बिलफुल डिफॉल्टर क्या है? बोरोअर और गारंटर हु हैज डिफॉल्टेड विदाउट बीइंग कंस्ट्रेंट टू डू एंड आउटस्टैंडिंग अमाउंट इज 25 लाख एंड अबव। लार्ज डिफॉल्टर्स कौन है? जो अमाउंट है उनका डिफॉल्ट का 1 करोड़ और उससे ऊपर, विद इन 6 मंथ ऑफ अकाउंट बीइंग क्लासिफाइड एज एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। कार्ड ऑन टोकनाइजेशन 2022 में आया था ये। इट इज़ अ प्रोसेस यूज टू रिप्लेस कार्ड डिटेल्स बाय यूनिक टोकन और कोड, allows secure online purchases without exposing sensitive details like card numbers, verification values. Earlier only created through merchant application or web page. Now proposed to introduce card on tokenization taker directly at issuer bank level. अभी रिसेंटली जीएसटी की मीटिंग हुई थी और उसमें हम पढ़ लेते हैं जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल, जीएसटेट। इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर सेंट्रल जीएसटी एक्ट 2017। इट इज़ अ forum of second appeal in GST laws and first common forum of dispute resolution between center and state. मिनिमम एज क्या है प्रेसिडेंट की? 70 years। एम मेंबर की 67। टेन्योर इतना है उसका और मिनिमम है एज है 50। ठीक है, टेन्योर कितना है? 70 साल तक हो सकता है और मेंबर का इतने इतने साल तक ही हो सकता है, क्योंकि अगर जब मेंबर रिटायर होंगे तभी तो प्रेसिडेंट बनेंगे ना। और मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 50 होनी चाहिए। अच्छा, जीएसटी काउंसिल के चेयरपर्सन कौन होते हैं? फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। ये तो स्टेट पीसीएस के फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं ऐसे। और रिसेंटली रिडक्शन ऑफ जीएसटी रेट फ्रॉम 28% टू 5% ऑन मोलेसेस, इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेंगे हम। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से है, एनआईआईएफ। इट इज़ अ उसमें क्या है, कोलैब किया है विद जापान बैंक से फॉर इंटरनेशनल कॉरपोरेशन टू अनवील $600 मिलियन इंडिया जापान फंड। यूपीएससी का क्वेश्चन ऑलरेडी है ये, यूपीएससी में आ रखा है 2019 में, 2020 में, कि इंडियाज फर्स्ट सॉवरेन वेल्थ फंड एक्टिंग एज एन अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड अंडर सेबी रेगुलेशन। तो ये एक अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है एंड प्रपोज इन बजट 2015-16, लॉन्च 2016 दिसंबर। वो 40,000 करोड़ इसका अमाउंट है। और उसमें क्या दिया था? एग्जाम में दे दिया था 4 करोड़, तो इसलिए वहाँ पे नॉट 4 करोड़, मतलब अमाउंट में चेंज कर दिया था। अच्छा, जो फर्स्ट जो एग्रीमेंट बना था ना वो कब किसके किसके साथ बना था? अबू धाबी के साथ बना था। और ये एनआईआईएफ ग्रीनफील्ड एंड ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट दोनों के लिए यूज हो सकता है। इरडाई ने इशू किया है बीमा बायक गाइडलाइंस टू एस्टैब्लिश वुमेन सेंट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल दैट फोकसेस ऑन एनहांसिंग इंश्योरेंस इंक्लूजन। और ये देखिए, यूपीएससी के तो ऐसे फेवरेट क्वेश्चंस रहते हैं। रॉयल्टी रेट्स फॉर माइनिंग थ्री क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल्स, लिथियम के लिए 33% हो गया है, नाइट्रोबियम के लिए 3% हो गया, रेयर अर्थ मेटल के लिए 1% हो गया है।
अगर स्पेसिफाई नहीं किया जाए तो रॉयल्टी रेट क्या होता है मिनरल्स के लिए? 12% ऑफ एवरेज सेल प्राइस। और अब कितना हो गया इन तीनों के लिए? 3%, 3% एंड 1%। मिनरल रॉयल्टी है क्या? इज इकोनॉमिक रेंट ड्यू टू सोवरिंग ओनर, दैट इज गवर्नमेंट, इन एक्सचेंज फॉर राइट टू एक्सट्रैक्ट मिनरल सब्सटेंसेस। ये हमने इससे पहले वाले करंट अफेयर में भी पढ़ा था, इस मंथ, पहले मंथ के में, कि इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड हुए हैं। देख लिया, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। टॉप 3 सिटीज कौन सी है? इंदौर, सूरत, आगरा। टॉप 3 स्टेट है मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान। टॉप यूनियन टेरिटरीज है चंडीगढ़। G20 दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ है अभी। इसमें गोवा के लिए एक टूरिज्म का रोड मैप डिसाइड किया जाएगा। एंड ट्रेवल फॉर लाइफ इनिशिएटिव इज डिक्लेरेशन। Schemes for remission of duties and taxes on exported products, that is road tax, extended till June 2024 by Ministry of Commerce. Project Mariana, that is developed jointly by the three BIS Innovation Hub Center, Swiss Singapore of Eurosystem Hub Center plus Bank of France, Monetary Authority of Singapore and Swiss National Bank. Project tested cross border trading and settlement of wholesale सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज। ठीक है, क्या करेगी टेस्ट? क्रॉस बॉर्डर ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट ऑफ होलसेल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज बिटवीन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यूजिंग न्यू डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस टेक्नोलॉजी कॉन्सेप्ट एज पब्लिक ब्लॉकचेन। होलसेल सीबीडीसी है क्या? इट रिफर्स टू सेटलमेंट ऑफ इंटरबैंक ट्रांसफर्स एंड रिलेटेड होलसेल ट्रांजैक्शंस सेंट्रल बैंक रिजर्व। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? बीपो प्लस कॉर्नवेल यूनिवर्सिटी और इनसेड बिजनेस स्कूल। इंडिया की रैंक क्या थी? 40। स्विट्जरलैंड फर्स्ट आया है और ये 13 टाइम फर्स्ट आया है। बीपो एक स्पेशलाइज एजेंसी है यूएन की, 1967 में स्टैब्लिश हुई थी। 193 मेंबर और इंडिया का पार्ट है। तो ये था टूर का फर्स्ट पार्ट। थोड़ा सा मेरा गला खराब है तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही है बोलने में, बट मैंने पूरी कोशिश की है। कोई गलती हो गई हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और देखिए, टाइम आपको पता है, आर ओ का एग्ज़ाम 1 महीना बचा है, और हमें अभी नवंबर का करंट अफेयर भी करना है और उसके बाद तब तक दिसंबर का भी आ जाएगा। ठीक है? तो आर ओ में थोड़ा दिक्कत हो रही है, हमें जल्दी-जल्दी कवर करनी पड़ेंगी। बट जब यूपीएससी का एग्ज़ाम होगा तो हमारा ऑलरेडी सारी चीज़ें कवर हो चुकी होंगी। तो ये जो 1 महीना है ना, आप मतलब बिल्कुल जी-जान लगा दीजिए, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। ठीक है? बस पढ़ते रहिए अच्छे से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज़ स्टार्ट हो गई है, आप देख लीजिएगा। उसमें आपको कहीं और से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मॉडर्न हिस्ट्री वहीं से पढ़िएगा। और चाहे तो आप घटना चक्र भी यूज़ कर सकते हैं, बट मेरे नोट्स मोर देन एनफ है। चलिए ठीक है, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।